Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do last topic of issue of debenture, chapter issue of debenture, and topic is interest on debenture. Interest on debenture is usually paid half yearly. जो भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है जो कि पहले से ही प्रीफिक्स होती है या पहले से ही डिटरमिनेट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है एक कंपनी के लिए उसके प्रॉफिट पर चार्ज अगेंस्ट बोला जाता है, बिकॉज चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को पे करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum, the name given to debenture will be 9% debentures. As per Income Tax Act, a company is required to deduct income tax at the prescribed rate from the gross amount of debenture interest before any amount is paid to the debenture holder. तो यहाँ पर ये बात है कि अगर इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स के एक तरह से बेनिफिट मिलता है कि कंपनी को इनकम टैक्स पर छूट मिल जाती है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से चार्ज अगेंस्ट होता है, तो उससे उसके प्रॉफिट कम शो होते हैं। जब प्रॉफिट कम शो होते हैं तो डिबेंचर्स की वजह से इंटरेस्ट जो है हमारा एक एक्सपेंस बन जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट कम शो होते हैं। और जो प्रॉफिट कम शो होंगे तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारा इनकम टैक्स का जो है टैक्स कम लगता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हर कंपनी को उसके डिबेंचर होल्डर के लिए जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनती है डिबेंचर होल्डर के लिए वो इनकम है। जब डिबेंचर होल्डर के लिए वो अमाउंट इनकम है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को कंपनी के द्वारा ही डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पर पे करना पड़ता है। ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट। पहली बात कि कम इंटरेस्ट पे कर मतलब कम इनकम टैक्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इनकम टैक्स जो है उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिससे हमारे प्रॉफिट कम शो होते हैं। कम शो होने पर क्या होगा, हम इनकम कम शो होगी तो इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा। सेकंड बात ये कह रहे हैं यहाँ कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंपनीज रिक्वायर टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द प्रिस्क्राइब रेट फ्रॉम द ग्रोस अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट बिफोर एनी अमाउंट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर। जो यहाँ पर बात कही गई है वो ये है कि जो भी इनकम टैक्स की कंपनी है, कंपनी को इनकम टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करने लेनी होगी डिबेंचर होल्डर को देने से पहले, क्योंकि अलग अलग डिबेंचर्स होल्डर जो हैं वो कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी जो उनको इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रही है वो उनके लिए क्या है, इनकम है। डिबेंचर होल्डर के लिए वो क्या है, इनकम है। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनकी इनकम इंटरेस्ट के वे में देती है तो उन पर्सन को अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटी ये पता लगा लेती है कि किस किस पर्सन ने डिबेंचर जो है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। ऐसे तो कौन बताएगा कि हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कंपनी से पता चल जाता है कि किस किस पर्सन ने जो है डिबेंचर में इन्वेस्ट
किया हुआ है। अब जब पता चल गया कि इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर्सन से एक उसकी इंटरेस्ट अमाउंट का या इनकम का जो है इनकम टैक्स मांगा जाए तो वो पर्सन जो है तो इस तरह से प्रोसीजर लंबा हो जाता है। लेकिन अगर हम जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो क्या करती है, कंपनी से ही इंटरेस्ट वाली अमाउंट में से इनकम टैक्स की अमाउंट ले लेती है और बची हुई अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए बोल देती है। तो यहाँ पर हमको वो एंट्री भी दिखानी होगी कि हमको कितनी अमाउंट टैक्स के लिए गवर्नमेंट को पे करनी है। While preparing the final account for an accounting period, provision must be made for any accrued interest on the very date of preparing the balance sheet. Accrued interest may be of two types. तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उससे पहले एक प्रोविज़न बनता है जो कि इंटरेस्ट के लिए बनता है। अब वो प्रोविज़न क्या करेगा, अकर्ड इंटरेस्ट के लिए बनाया गया, बैलेंस शीट में पहले से ही चल रहा है, तो अकर्ड इंटरेस्ट जो है वो टू टाइप्स का हो जाएगा। एक तो इंटरेस्ट जो पे इंटरेस्ट अभी अकर्ड है और ड्यू। एक अकर्ड तो है बट नॉट ड्यू। देखेंगे क्या है ये। इफ़ ए कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली, जब कंपनी हाफ ईयरली पहले ही बताया गया ना कि हाफ ऑफ टाइम के वो जो डिबेंचर्स है उसको पे कर इंटरेस्ट है उसको पे कर देती है। जैसे अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर हम ले तो 2 बार हाफ बनता है, मिड में 6 मंथ के बाद 30 जून को और दूसरा 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर अगर हम और अपने अकाउंट हम क्लोज़ कर रहे हैं 31 मार्च को, तो क्या होगा कि 30 जून को और 31 दिसंबर को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन अकाउंट तो क्लोज़ कर रहे हैं हम 31 मार्च को। तो अब जून वाला पे किया ठीक है, 31 दिसंबर वाला पे किया ठीक है, दिसंबर वाला पे कर दिया, दिसंबर तक पे किया होगा, तो जनवरी का, फरवरी का और मार्च का इंटरेस्ट अभी ड्यू है। तो यहाँ पर वो कहता है कि इफ़ द इंटरेस्ट फॉर पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2017 रिमेन अनपेड इट विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट अकर्ड भी और ड्यू भी। अब उन्होंने पिछला भी पे नहीं किया, मीन्स 31 दिसंबर वाला पे करना था, वो रिमेन अनपेड है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकर्ड भी कहा जाएगा और ड्यू भी। बिकॉज यहाँ पर अकड़ किसका हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का, और ड्यू किसका कहते हैं, अगर पेंडिंग रहता है। तो यहाँ देखेंगे, जैसे इसको देखेंगे फिर अच्छे से क्लियर होगा, नहीं क्लियर होता है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ ये चीज़। इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट ड्यू इफ़ ए कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली on 30th June and 31st December. While preparing the balance sheet on 31st March 2018, the interest for the period from 1st January to 31st March will be called interest occurred but not due. अब वो कहता है कि आपने पे जो है 31 दिसंबर तक का पे कर दिया, लेकिन जनवरी से मार्च तक का जो है वो इंटरेस्ट अकड़ तो है, वही चीज़ मैंने कही थी कि अकड़ तो हो गया, जनवरी फरवरी मार्च वाला यहाँ पर अकड़ भी है, लेकिन पिछला भी ड्यू है तो ये एंड ड्यू कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट अकड़ बट नॉट ड्यू। ध्यान से समझेंगे, दोबारा से बता रही हूँ एक बार फिर से। देखेंगे, सबसे पहले हम अपने अकाउंट से बनाते हैं 31 मार्च को, लेकिन इंटरेस्ट पे जो है हम पूरे साल में 2 बार करते हैं, हाफ ईयरली पे हाफ ईयरली पे। तो हम हाफ ईयरली जो है वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और 30 जून को और 31 दिसंबर को एक बार साल के बीच में और एक बार साल के लास्ट में हम पे कर देते हैं। हम अकाउंटिंग ईयर को यहाँ पर नहीं देखते हैं।
तो जो हमारा ये है कि बैलेंस शीट जो है 31 मार्च को बनाई जा रही है। अब बैलेंस शीट 31 मार्च को जब बनाई जा रही है तो उस टाइम पर क्या होगा कि इंटरेस्ट अगर पिछले 31 दिसंबर वाला भी अभी पेंडिंग है, अनपेड है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अक्कड़ बोला जाएगा। अक्कड़ किसके लिए? क्योंकि मार्च तक का बनाया तो जनवरी फरवरी मार्च का भी बन तो जाता है, लेकिन हम पे अप्रैल मई जून के बाद जून में करते हैं, तो अभी 3 महीने का ही अकड़ है। लेकिन ड्यू किसका है? दिसंबर वाला भी ड्यू है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे इंटरेस्ट अकड़ एंड ड्यू। और दूसरा जो है इंटरेस्ट अकड़ बट नोट ड्यू, इसमें क्या होगा, जब कंपनी 31 मार्च को पे कर रही है तो दिसंबर वाला क्लियर है लेकिन ड्यू तो नहीं है। और अकड़ कौन सा है? 30th। अकड़ कौन सा है? 1 जनवरी टू 31 मार्च वाला। और ड्यू कौन सा नहीं है? क्योंकि 31 दिसंबर वाला ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो बोथ द टाइप ऑफ accrued interest as discussed above will be shown in the current liability in the balance sheet। तो यहाँ पर वो कहता है कि हम दोनों ही जो हमारे हैं both the type of accrued interest as discussed above will be shown in current liabilities in the balance sheet। Following entry are passed for interest or debenture। अब वो ये कहता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, अब अगर इंटरेस्ट अभी ड्यू है तो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्सेज। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब टीडीएस पेबल मतलब कि टैक्स को जो है टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करके चलेगी। कहाँ डिडक्ट करनी है? जितनी डिबेंचर होल्डर की तरफ से उसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्स के लिए इनकम मानी जाती है, तो वो इनकम का वो पार्ट जो टैक्स के लिए बनता है तो वो पार्ट जो है वो अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की कुछ मान लीजिए 10% इंटरेस्ट टीडीएस देना है या 10% जो है आपको टैक्स देना है, तो आप क्या करेंगे? 90% डिबेंचर होल्डर को देंगे ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बात हो गई है कि आप किसको देने हैं अपने अमाउंट, डिबेंचर होल्डर की तरफ से इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स वालों को आपने ही पे कर देनी है। तो बात आती है क्या? टीडीएस पेबल जो है यहाँ पर डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब डिबेंचर होल्डर से जाएगी बैंक को, मींस बैंक से पे हो जाएगा डिबेंचर होल्डर को, और आप टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज को भी क्या है? पेबल कर सकते हैं बैंक से। तो यहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। फिर क्या होगा? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल जो है आप अपने इंटरेस्ट को लेकर जाते हो, क्योंकि आप दिखाते हो कि आपके एक्सपेंसेस हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट। अब देखेंगे 29 इलस्ट्रेशन। ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड issued 8,009% डिबेंचर ऑफ 1,000 each at a discount of 6% redeemable at a premium of 5% after 3 years। इशू करने की बात कही है तो इशू करने की हम एंट्री करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड बोला है इशूड। तो आप देखेंगे कैसे होगा। 8,000 इशू किए गए हैं, 1,000 का एक है, डिस्काउंट कितना? 6%। 1,000 का डिस्काउंट 6% कितना बन जाएगा? 60 रुपीज़। यस। और प्रीमियम 5% आफ्टर 3 ईयर जब रिडीम करना है तब। मतलब कि लॉस तो ज़्यादा ही हो गया, 60 रुपये वो हो गया, 50 रुपये वो हो गया, 110 रुपये हो गया। तो 110 रुपये के हिसाब से हम क्या करेंगे? 8,000 का लॉस जो है वो दिखा देंगे। उसके बाद कंपनी अपने अकाउंट्स क्लोज कर रही है हर बार 31 मार्च को। इंटरेस्ट और 9% डिबेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। अब इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो कब पे की जाती है? सितंबर और मार्च में। द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। सॉरी। तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले इशूड की। अब देखो 1,000 में से आप
₹60 लेस कर देंगे तो 940 का, 940 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 8000 से, तो अब कहा जाता है कितना, 75,20,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 और यहाँ पर आपने किससे किया, 60 + 50 से, क्योंकि लॉस दिखाना शुरू में ही, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 110 को 8,000 से किया तो आपका आ जाएगा 8,80,000। अब आप बताओगे डिबेंचर के खुद के कितने हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन के कितने हैं, तो उसके बाद हमारी बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। अब इंटरेस्ट डिवेंचर कौन से वाले हैं, 9% वाले हैं, तो इसका मतलब 9% डिवेंचर पर जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो 8,000 डिवेंचर जिसकी अमाउंट हो गई 80 लाख को आपने मल्टीप्लाई करा किससे, 9% से, 9% से किया तो आ गया आपका 7,20,000। लेकिन आप हाफ ईयरली करते हैं तो हाफ ईयर्स का आप क्या कर देंगे, 3,60,000 पे कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे टैक्स की रेट क्या दी थी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज बोला 10%, तो 3,60,000 का 10% कितना बनता है, 36,000। आपने डिबेंचर होल्डर को देने हैं कितने, 360 में से 36 लेस करने के बाद, तो 3,24,000 आप उसको देंगे और 36,000 रुपये आप उसको देंगे। फिर क्या होगा, आप दोनों की दिखाएंगे, डिबेंचर होल्डर से भी बैंक को गया और TDS पेबल से भी बैंक को गया। दूसरी एंट्री मतलब 30 सितंबर के बाद की बात है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 से, फिर डिबेंचर होल्डर और TDS पेबल वही चीज़, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, लेकिन डेट का ध्यान रखेंगे। फिर क्या होगा, पूरा साल ख़त्म होने पर जब आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को दिखाते हैं, दूसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। As per revised CBSE guidelines, discount on loss on issue of debenture are to be written off the security premium reserve as or from the general reserve। वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट दिया है या लॉस हुआ है, चाहे प्रीमियम पर रिडीम करने का हुआ हो या इशू करने का हुआ हो, तो उसको आप कहाँ से कवर करेंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या जनरल रिजर्व से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये चीज़ पहले ही हम करा चुके थे। आगे देखेंगे किस तरीके से, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ऑन 1 अप्रैल 2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 20,006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो क्या है, फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड क्या करती है, इशू कर रही है 20,000 6% डिबेंचर वाले, 100 का एक, और डिस्काउंट कितने का, 4%, रिडीम करने का प्रीमियम पर 5%। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 100 का 4% ₹4 एंड 100 का 5% ₹5। तो टोटल कितना हो जाएगा लॉस, ₹9 का। एप्लीकेशन के टाइम पर 50 पर डिबेंचर मंगाए गए हैं, बाकी अलॉटमेंट के टाइम पर मंगाया गया है। अब अगर आपको कुछ नहीं कहा होता है तो हम अलॉटमेंट के टाइम पर ही जो है डिस्काउंट और प्रीमियम जो भी है दिया करते हैं। फास्ट कंप्यूटर हैज़ ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख इन जनरल रिजर्व। वो कह रहे हैं कि उनका बैलेंस जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का 50,000 का पड़ा है, जनरल रिजर्व का 1 लाख का पड़ा है, और प्रॉफिट जो है पूरे साल के वो कितने हैं, 75,000 शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको राइट ऑफ भी करना होगा और इशू की भी जनरल एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, आपने क्या करा, 20,000 को 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10 लाख दिखा दिया। फिर 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 10 लाख हो गया यहाँ भी। फिर क्या होगा, अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू प्रीमियम बॉन्ड रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से 20,000 को 5 से किया तो 1 लाख बन गया, 20,000 को 4 से किया तो
80,000 बन जाता है, तो टोटल अमाउंट लॉस का कितनी हो जाएगी 1,80,000। फिर बैंक में अलॉटमेंट की मनी आ गई कितनी 920। अब देखो हमने हमारे को कितने का लॉस हो गया टोटल 1,80,000 का, तो हम उसको कहाँ से कवर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, जनरल रिजर्व से और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले आपने पूरा यूज़ किया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर जनरल रिजर्व का, और फिर बचा हुआ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मीन्स इसी सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है 31st 32nd, आप खुद से ट्राई करेंगे। हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका भी 33। ऑन 1st January 2017 स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 रुपये का एक 1,000 डिबेंचर, और जो 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और वो क्या है 31 दिसंबर 2019 को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, 31 दिसंबर 2020 को पे किया जा रहा है, एनुअली पे किया जा रहा है, और 3 साल का दिखा रहा है 21 में पे किया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरल एंट्री फॉर द ईयर बिगिनिंग 1st January to 31st December 2017। Prepare the discount on issue of debenture account till it is finally closed। तो किस तरीके से हम पे करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इशू करने की एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 रुपीज़ में किया 1,000 डिवेंचर्स को, तो 95,000 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में डिस्काउंट के और डिवेंचर्स के क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर क्या होगा 12% डिवेंचर को आपने डिवेंचर इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 12,000 डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे कौन सी अमाउंट, जो भी हमारी इंटरेस्ट की बनती है और क्लोज करने तक की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो लॉस हुआ था हमको डिस्काउंट का वो भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तो थी जनरल एंट्री की बात, लेकिन हमको क्या बोला है कि लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके 5,000 आ जाएंगे, और डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री की थी पहले जब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, यहाँ देख सकते हैं आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो यहाँ पर ये चीज़ डेबिट हो रही है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ टीडीएस की रेट नहीं थी, कुछ भी नहीं गिवन था, तो हम कोई भी टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज का पॉइंट जो है यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, अपने कोई भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।